हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के ऊपर। तो दोस्तों टाटा मोटर्स में आज करीबन 40 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिली। वैसे तो शुरुआत में देखिए बढ़िया कर रहा था, बट बाजार जैसे नीचे गया तो स्टॉक में भी हमको फॉल देखने को मिला। कोई खास बड़ी गिरावट तो देखने को नहीं मिली, बट हाँ थोड़ी बहुत गिरावट के साथ शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली। बट एक खबर आ रही है जो काफ़ी बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। क्या खबर है वो आप देख लीजिए। दोस्तों खबर ये है कि टाटा ग्रुप फिर से एक और नए आईपीओ लाने की कोशिश करने वाला है। और कौन सा आईपीओ रहेगा, वो उनके ईवी बिजनेस का आईपीओ रहने वाला है। जी हाँ, करीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास का ये आईपीओ रह सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। और ये दोस्तों जो है वो टाटा का ईवी बिजनेस रहेगा जो अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, इस प्रकार की खबर आ रही है। कब तक आ सकता है ये आईपीओ? ये अगले 1 से 2 सालों के अंदर आ सकता है, यानी 12 से 24 महीनों के अंदर ये जो आईपीओ है उसका कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है और आईपीओ लेकर आ सकती है। ये आईपीओ किसका रहेगा? ये आईपीओ रहेगा दोस्तों टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TPEML, जो एक सब्सिडरी है टाटा मोटर्स का। इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स दोस्तों एक पेरेंट कंपनी है जिसकी सब्सिडरी TPEML का आईपीओ ला सकता है। अब अगेन देखिए, अगर इससे कंपनी इसका आईपीओ लेके आती है तो अगेन जैसे देखिए टाटा टेक से इसको फायदा हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही फायदा वापस से टाटा मोटर्स को होता हुआ नजर आएगा TPEML से। और नो डाउट देखिए कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है, तो एक बड़ी खबर है ये। बिकॉज जो वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आएगी उसका सीधा सीधा दोस्तों जो फायदा है वो टाटा मोटर्स को मिलता ही है। टाटा पैसेंजर्स लास्ट वैल्यू की गई थी करीबन 9.1 बिलियन डॉलर के आसपास, जो एक फंडिंग राउंड हुआ था फ्रॉम TPG राइस क्लाइमेट, राइट। तो 1 से 2 बिलियन डॉलर का आईपीओ रह सकता है। ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी साइज है। कितना होता है ये 1 से 2 बिलियन डॉलर? जिनको नहीं पता है, ये होता है फ्रेंड्स 16,574 करोड़ आज की वैल्यू के हिसाब से। कितना? 16,574 करोड़, इतना होता है इसकी वैल्यू। इतने का अगर आईपीओ लेकर आएगी तो ये सही में महमूद साइज जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप में आईपीओ रहेगा। ज़रूर देखिए इस पे कंपनी का कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट नो डाउट टाटा मोटर्स लगातार और टाटा ग्रुप एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। वो किस तरीके से अपने ईवी बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट करवाए, तो इससे टाटा मोटर्स में भी आपको वैल्यू अनब्लॉकिंग देखने को और मिलेगी और इससे डेफिनेटली इनका ईवी बिजनेस भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगले स्टॉक पे दोस्तों बात करते हैं जो डेफिनेटली कल सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि कल इसमें बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा। जी हाँ, CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जो आज करीबन 3-4% बढ़ा, गिरावट के बाजार में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। और जब से लिस्टिंग हुई है CMS इन्फो की, तब से बढ़िया किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। लेकिन कल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या वो एक्शन है? वो ये है कि दोस्तों कंपनी का प्रमोटर ग्रुप सियॉन इन्वेस्टमेंट अपना इंटायर 26.7% स्टेक कल बेचता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, कितना परसेंट स्टेक बिकने वाला है मार्केट में? 26.7। कितना बड़ा स्टेक है? पूरा का पूरा जो दोस्तों सियॉन इन्वेस्टमेंट इसमें होल्ड करता है वो अपना एग्जिट लेने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होगी दोस्तों ब्लॉक डील के जरिए जो शेयर्स है जो करीबन सोल्ड होंगे वो 360 रुपीज़ की वैल्यू पर सोल्ड होने वाले, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 9% के डिस्काउंट में आपको कल इसका सेल देखने को मिलेगा। इसकी साइज़ कितनी होने वाली है, मतलब इन रुपीस ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का दोस्तों ये एक स्टेक सेल होता हुआ देखने को मिलेगा। और IIFL सिक्योरिटीज़ इसके ब्रोकर होने वाले। तो कल अगर शुरुआत में शेयर आपको 9% गिरता हुआ नजर आता है, तो उस 9% का मतलब ये नहीं कि कंपनी में कुछ आपको खराब देखने को मिल गया, बल्कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनका एग्जिट देखने को मिलेगा। इसीलिए कल ये स्टॉक बड़ा गिरावट दिखाने वाला है। तो इसलिए घबराइएगा मत, ये कल एक कॉर्पोरेट बड़ा एक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं एक बड़े PSU बैंक के बारे में जिसका नाम है कैनरा बैंक। करीबन 571 रुपीज़ पे आज भी दोस्तों ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके कारण कल आपको शेयर में बड़ा अपमूव देखने को मिलने वाला है। कौन सी वो खबर है? वो ये है कि कल दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि अपने शेयर्स का वो विभाजन यानी स्प्लिट जो है वो करती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कि 1:5 का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है कैनरा बैंक के अंदर। और ये कंपनी ने दोस्तों आज अनाउंसमेंट कर दिया है। साफ साफ कहा गया है कि ये किया क्यों गया है, ताकि इंप्रूव हो सके लिक्विडिटी ऑफ द बैंक शेयर एंड टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो टू ब्रॉडन द रिटेल इन्वेस्टर्स बेस। अब वैसे तो देखिए इसको कंपनी किस बात पे कह रही है कि इसको अफोर्डेबल होना चाहिए, बिकॉज याद रखिएगा जब फेस वैल्यू भी टूटेगी उसके साथ साथ, वो बात इंपॉर्टेंट है। बट ये ज़रूर है कि देखिए स्टॉक स्प्लिट आकर्षक होता है, उसके पीछे का रीज़न हमेशा आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक की प्राइस जो मान लीजिए आज
फॉर एग्जांपल 500 रुपये है, उसको वो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो स्टॉक की प्राइस आपको साफ साफ 100 रुपये होती हुई नजर आ जाएगी, राइट। तो 100 रुपये में जो लोग 500 रुपये नहीं लेने वाले थे वो 100 रुपये में लेने की कोशिश करते हैं, बट उनको नहीं पता है कि वो 100 रुपये का जो शेयर है जिसकी फेस वैल्यू पहले 10 थी अब कितनी हो चुकी है, अब उसकी फेस वैल्यू 2 हो चुकी है। तो उस हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों फेस वैल्यू में भी आपको चेंज आता हुआ नजर आता है, और जो यहाँ पर स्टॉक की फेस वैल्यू है जब वो चेंज हो जाती है तो इसलिए प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कुछ आपको नया ऑफर नहीं कर रही है, कंपनी बेसिकली आपका जो शेयर है उसका जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट कर रही है और उसको प्राइस में रिफ्लेक्शन दे देगी। तो ऐसा नहीं कि आपके पास जो शेयर है फॉर एग्जाम्पल आज 500 रुपये का, उसका 500 रुपये ही प्राइस रहेगा, नहीं, उसका प्राइस बैंड भी तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 100 रुपये उसका प्राइस हो जाएगा। तो आपके पास पहले जो 500 रुपये का एक शेयर था अब आपके 100 रुपये के 5 शेयर जाएंगे, तो कीमत तो 500 रुपये ही है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने कहा ये अट्रैक्शन लेके आता है, तो इसके ऊपर कंपनी ने कहा है कि ये 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीशन भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि आज कंपनी ने अनाउंस किया, तो कल बिल्कुल कैनरा बैंक एक्शन में रहने वाला है। अगली दोस्तों जो खबर है वो है पेटीएम के ऊपर। वैसे तो अपर सर्किट का कुछ दौर है जो यहाँ पर लगातार लग रहा है, आज भी दोस्तों अपर सर्किट लगा था। पिछले एक महीने में जो गिरावट हमको देखने को मिली है वो अभी भी 43% बचती है, लेकिन कल एक और ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके कारण हो सकता है कि गिरावट हमको देखने को मिले। और खबर क्या है, खबर ये है कि दोस्तों विजय शेखर शर्मा ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक अमिड बोर्ड रिवैम्प। जी हाँ, यहाँ पर वो स्टेप डाउन कर चुके हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पेमेंट्स बैंक इन द वेक ऑफ आरबीआई's क्रैकडाउन ऑन द लेंडर्स फॉर रिपीटेड नॉन कंप्लायंस। सो वैसे तो देखिए इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से स्टेप डाउन तो कर दिया है, बट नो डाउट देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब कितना बचा है ये भी अपना आप में क्वेश्चन तो है ही। बट ज़रूर देखिए फिर से बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा, फिर से देखिए यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो नियुक्ति किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ज़रूर दोस्तों जिन्होंने कंपनी बनाई थी अगर वो खुद स्टट डाउन कर देते हैं तो ये अपने आप में कोई मार्केट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पर ज़रूर देखिए इनके पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों कंपनी की ख़राब हालत हुई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ। ज़रूर देखिए अगर रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए तो गलती तो फाउंडर की भी है, राइट, विजय शेखर शर्मा की भी है, जो एग्जैक्टली देखिए जिसका आप उनको कह सकते हैं कि साफ साफ देखिए इस पूरी चीज़ का जो जुर्माना है वो स्टॉक के प्राइस गिर के चुकाना पड़ रहा है, राइट। इस तरीके से शेयर की पिटाई हो रही है। बट ज़रूर अब यहाँ पे स्टेप डाउन कर दिया गया है और उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया है कि दे विल कमेंस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ न्यू चेयरमैन। ये साफ साफ देखिए बात कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि एडिंग दैट इट हैज़ ऑल्सो विड्रॉ इट्स नॉमिनी फ्रॉम द पेटीएम्स पेमेंट बैंक बोर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट खबर है जिसका दोस्तों आज यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब ये जरूर देखें कि कल इस पर रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये जरूर अभी भी एक क्वेश्चन हो सकता है। मेरे हिसाब से उतना कोई खास अच्छी खबर तो है नहीं है, बट जरूर देखिए वो आगे पीछे होना था तो हो सकता है कि मार्केट उसको उतना नेगेटिव भी ना ले, बट जरूर कल देखना होगा कि इस पर रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलता है। वैसे तो अपोजिट लग रहा है, तो क्या होता है कल वो हमको पता चल जाएगा। बाकी एक पॉजिटिव खबर यही निकल के आई थी दोस्तों जिसके कारण शेयर में आज तेजी देखने को मिली थी, वो यही थी कि पेटीएम लाइकली है कि वो वापस से जो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उसको रिज्यूम करेगा, उसके ऑपरेशंस रिज्यूम करेगा फॉर डिजिटल लोन्स बाय इट्स पार्टनर बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इस तरीके की खबर निकल कर आई थी जिसके कारण मेरे हिसाब से आज शेयर में तेजी देखने को मिली थी, जिसके कारण स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा था, क्योंकि फ्राइडे को अपर सर्किट नहीं लगा था। बट आज दोस्तों यहाँ पर जो अपमूव हमको देखने को मिला उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि फिर से दोस्तों जो लेंडिंग का बिजनेस है वो कंपनी स्टार्ट करने वाली थ्रू इट पार्टनर्स, राइट, पार्टनर्स के जरिए। सो ये खबर ठीक है बिकॉज कंपनी लेंडिंग के ऊपर ही फोकस करना चाहती है। बिकॉज अगर आप पेटीएम को देखेंगे तो वो सीधा सीधा एक बैंक की तरफ जा रहे थे, राइट, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया उनका मकसद जो था। बट अब कंपनी वापस से वो लेंडिंग के ऊपर काम करेगी, इसके ऊपर कंपनी ने साफ साफ कहा था। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों आता है विप्रो। आज करीबन 531 रुपये पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 4 रुपये 65 पैसे की गिरावट जरूर देखने को मिली। बट आज एक जरूरी खबर निकल गया है जिसमें विप्रो नोकिया ने लॉन्च किया है 5G वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशंस फॉर इंटरप्राइजेस। जी हाँ, ये आज खबर निकल के है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इंटीग्रेट करेगा कि एंटरप्राइजेस 5G प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशंस यूज कर सकती है विद देयर ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टिंग कनेक्टिविटी स्पीड एंड ब्रिंगिंग रियल टाइम एक्सेस टू बिजनेस डेटा। इस तरीके की आज दोस्तों अनाउंसमेंट कंपनी ने की गई और ये विप्रो और नोकिया के द्वारा किया गया है। ये बेसिकली अनाउंस किया गया है कि ताकि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी कंपनी लाना चाहती है एंटरप्राइजेस के अंदर। इस तरीके की खबर निकल कर आई। बट ज़रूर देखिए यहाँ पर कंपनी लगातार काम कर रही है। बट यही देखना है कि दोस्तों आईटी स्टॉक्स में जिस तरीके का हमको फिर से एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, वो रिबाउंड कितना टिक पाता है आने वाले समय में। बिकॉज अभी तो देखिए Q3 नंबर्स का उतना कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला खराब, बट अब Q4 नंबर्स की भी हमको वेट करना है। बिकॉज अब Q4 नंबर्स भी एक महीने बाद दोस्तों रिलीज होना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमको लगेगा कि प्रदर्शन किस प्रकार का आईटी कंपनी में। बट ओवरऑल ये खबर अच्छी है।
अगली खबर दोस्तों एक्सिस बैंक के ऊपर। आज एक्सिस बैंक ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। आज दोस्तों एक्सिस बैंक ने कर्नाटका के अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि 21 न्यू ब्रांचेस जो है वो स्टेट में खोली। देखिए साफ साफ आज एक्सिस बैंक ने कहा मंडे को कि कर्नाटका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड 21 न्यू ब्रांचेस इन द स्टेट। जी हाँ, 21 नई ब्रांचेस जो है वो बेसिकली खोली गई है। कहाँ कहाँ पे देखिए खोली गई है, बैंगलोर में, उडुपी में, विजयपुरा में, हावेरी में, हसन में, कोपल में, तुमकुर में, शिमोगा और विजयनगर। यहाँ पर दोस्तों जो इनकी ब्रांचेस है वो बेसिकली ओपन की गई है। और जो 9 ब्रांचेस है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में है, 4 अर्बन सेंटर्स में है, 3 सेमी अर्बन रीजन्स में, 2 रूरल रीजन्स में और 3 रूरल अनबैंक्ड रीजन्स में है, जो बेसिकली यहाँ पर ओपन की गई है। अब एक्सिस बैंक के पास ऑलमोस्ट 324 ब्रांचेस और 1525 प्लस ATM से कर्नाटका के अंदर। तो नो डाउट देखिए कंपनी लगातार अपने ब्रॉड बेस को इंक्रीज कर रही है, जो अच्छी खबर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और लगातार दोस्तों कंपनी यहाँ पर नए नए ओपनिंग्स कर रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।